हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्न। देखिएगा, इसके पहले वीडियो में हमने भिन्न क्या होता है और भिन्न के प्रकार के बारे में आपको बताया, भिन्न के कैसे हम प्रश्न को हल करते हैं। आज भी भिन्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और इस टाइप के अक्सर करके एग्जामों में आरआरबी हुआ, एसएससी हुआ, बैंक, रेलवे, सभी में आपको एक प्रश्न दो प्रश्न जरूर मिलता है। तो देखिए, भिन्न साल तो अक्सर लोग करते हैं, कभी कभी इसमें छोटी छोटी गलतियों से इसका आंसर क्या होता है अक्सर गलत आ जाता है। नियर अबाउट में अक्सर लोग ला देते हैं, गलत हो जाता है उत्तर। तो देखिए, कुछ नियमों का आप पालन करते हुए इसको हल करेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा आंसर। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको बोर्ड मास जानना जरूरी है। तो बोर्ड मास तो आपको इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम हम पढ़ते हैं कोका भागु जोग। देखिए, कई लोग समझते होंगे अब कोका भागु जोग क्या होता है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं कोका भागु जोग। तो अभी तो ब्रैकेट है नहीं यहां पर। देखिए, को का मतलब हो गया कोष्टक, का मतलब हो गया गुणा। जो ये गुणा होता है का, ये सभी ऑपरेशन यानी जितनी भी संक्रियाएं होती हैं उनसे पहले किया जाता है, यानी कोष्टक के तुरंत बाद अगर जो है तब, उसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और अंत में क्या करते हैं घटाना। इसी नियमों को आप पालन करते हुए किसी भी, चाहे वो सरलीकरण हो, मतलब कोई भी अगर जो संक्रिया से संबंधित प्रश्न है, आप इस नियम का पालन करके हल करिए तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, यहाँ एक प्रश्न है 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/2 भागे 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, ये आरआरबी का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्या हो जाएगा 5 सही 1/4 और ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भाग का साइन है। इस भाग को हम बदलेंगे गुणे में। कभी भी फ्रैक्शन का अगर जो भाग आता है तो उस भाग को आप गुणे में बदल लीजिए। अब देखिए, 2 तिया कितना हुआ 6, 6 1 7, 7/2 हो गया। देखिए, ये गुणा आप भाग जो है आपका बदल जाएगा गुणा, तो अंश हो जाता है हर और हर हो जाता है आपका अंश। तो 4 1 4 1 5, तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 सही 1/4, इसकी वैल्यू आएगी 5/4। अब ये उलट जाएगा, हो जाएगा 4/5, ये हो गया। फिर माइनस देखिए 1 सही 1/4, ये हो गया। 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2। अब आपका कुछ कटेगा नहीं, तो 5 सही 1/4 प्लस देखिए 7 दूना कितना हुआ 14, तो यहाँ आप 14 जब 5 लिखेंगे तो 5 दूना 10, 2 बार जाएगा और 4 बच जाएगा, ये हो गया। तो यानी 2 सही 4/5 आ जाएगा, 2 सही 4/5। तो इसको आप हल करिए, 2 सही 4/5, ये हो गया। और माइनस क्या है 1 सही 1/4। अब इस पे क्या करना, देखिए 5 2 हो गया 7, 7 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचेगा आपका 6 और प्लस का साइन लगेगा अपान। देखिए 4 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से 4 से 20 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, तो 5 एकन्ने आपका हो गया 5 प्लस फिर 5 से करिए 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और माइनस क्या हो जाएगा 4 से करेंगे 5, तो 5 एकन्ने आपका हो जाएगा 5। ये सॉल्व करिए। फिर देखिए अब क्या हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा 16 और 5 आपका हो गया 21, 21 में से 5 फिर घटा दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट देखिए प्लस माइनस है तो यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, देखिए 6 सही और आपका 16/20, ये होगा। इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब इसको आप काट कर छोटा कर सकते हैं, 4 चौके 16, 4 5 20, तो आपका आंसर हो गया 6 सही 4/5, ये होता है। और अन्यथा आप क्या करेंगे, इसको 16 5 21, 21 से 5 घटाएंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा 16। इस तरह से कर सकते हैं, प्लस माइनस से खत्म हो गया। तो देखिएगा ये आपका आंसर आ गया, इस प्रश्न का आंसर हुआ 6 सही 4/5।
तो दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले इस नियम का आप फॉलो करिए। अगर जो इस नियम के अनुसार लगाएंगे तो गलत होने की संभावना नहीं होती है। अगर जो जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पहले प्लस वाला ऐड करने लगते हैं, यानी जो प्लस है भाग को बाद में करते हैं। अब जैसे इधर माइनस का रूल है तो इसको माइनस वाला पहले सॉल्व कर लिया, प्लस वाला पहले सॉल्व कर लिए, गलत आ जाता है। तो कहते हैं हमने तो सही लगाया, क्योंकि इसमें तो सही कुछ ना कुछ आ ही जाएगा और अक्सर करके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन का जो भी प्रश्न आता है इसमें ऐसा सटीक आंसर देता है, 4 ऑप्शन जो देगा वो आपको एकदम मिलता जुलता, थोड़ी सी गलती करेंगे तो उसमें कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, यहां देखिए अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, भाग वाला रूल पढ़ते हैं कि सबसे पहले भाग को किया जाए, तो भाग कर देंगे तो भी गलत आ जाता। देखो करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए लिखा है को का भागो जोग, तो कोष्टक के बाद तुरंत का को सॉल्व करते हो। का मतलब होता है गुणा, और देखिए ये प्लस के इधर का गुणा है तो इसको भी आप गुणा कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो देखिए सबसे पहले यहां आपको क्या करना है, 108 भागे, अब देखिए जैसे 36 है, का है यहाँ पर लिखिए 36, और ये अब आप ऐसे ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं 1/3, ये हो गया, और प्लस देखिए 2, ये हो जाएगा 4 तियां 12, और 12 और 3 कितना होगा, देखिए 4 तियां 12 3 15, तो 2 गुणे 15/5 गुणे 4, ये हो जाएगा। आप इसको गुणा कर सकते हैं, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 4 तियां 12 3 15 हो जाएगा, तो 5 तियां कितना हुआ 15, और ये हो जाएगा 2 दूना 4। इसी तरह से यहां से इसको काटेंगे तो 12 तियां कितना हुआ 36। अब देखिए भाग है 108, एक लाइन और आप लिख दे रहे हैं, ये हो गया 12 और प्लस 3/2, तो 12 9 कितना हो जाएगा 108। तो फिर आप इसको हल कर सकते हैं, देखिए 9 और प्लस 3/2 को लिख सकते हैं 1 सही 1/2, तो हो जाएगा 10 सही 1/2। तो दोस्तों देखिएगा आपका आंसर निकल कर आया 10 सही 1/2। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, अगर जो दिया है का दिया है, कोष्टक दिया हो, कुछ भी दिया रहे, तो इस रूल का आप फॉलो करके कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको कोई ट्रिक या कोई रूल की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस नियम को याद रखिए, को का भागु जोग, कोष्टक का मतलब गुणा, फिर भाग गुणा, और लास्ट में यानी जोड़ और घटाना कर देना है, आप आसानी से उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और भिन्न से संबंधित। तो देखिएगा 2 और प्रश्न उसी तरह के लिखे हुए हैं, बोर्ड पर आपके सामने दिख रहा होगा। इसको भी हम को का भागु जोग यानी बोर्ड मास, इंग्लिश में बोर्ड मास का कहते हैं, इसका रूल लगाकर इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न क्या है, 15/31 भागे 90/146, 186 गुणे 729/9। अब आपको इसमें करना है, यहाँ लिखा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यानी प्रश्न चिन्ह का मान क्या है। तो प्रश्न चिन्ह का मान क्या है आपको बताना है। तो क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह को हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान लेते हैं, यक्स। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग, तो ये हो जाएगा आपका 15/31, ये हो गया, गुणे देखिए 90 अब आ जाएगा नीचे, 186 चला जाएगा ऊपर। जब भाग गुणे में बदलता तो दाहिने साइड वाला भिन्न आपका अंश का हर और हर का अंश में परिवर्तित हो जाता, बटे क्या हो गया 90, और गुणे क्या हो जाएगा 729/9, और इसको हम मान लेते हैं यक्स स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर हुआ। देखिए 31 से ये 6 बार में कट जाएगा, और 15 छके ये हो गया आपका 90, और ये कट गया, 6 से 6 कट गया, और देखिए 9 से काट दीजिए, 9 8 72, और 1 हो गया। तो जब दाहिने साइड हो या बाएं साइड हो, स्क्वायर अगर जो हटता है तो देखिए क्या आ जाएगा, x = अंडर रूट बन जाएगा 81, और ये आ जाएगा आपका 9, क्योंकि 81 का वर्गमूल होता है 9। तो ये इस तरह से देखिए बहुत कम समय में इसको आप हल कर लिए। इसी तरह से आइए दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ भी आपको सबसे पहले भाग है, इस भाग को गुणे में बदलेंगे तो 11 करने 11 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 16/11 गुणे देखिए 22 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या हो जाएगा 22 से करने 22 और 1 23, 23 आ जाएगा नीचे। इसी तरह से गुणे 8 दूना 16, और 16 3 कितना होगा 19 बटे कितना होगा 8, फिर 19 से करने देखिए 19 से करने 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 20 बटे कितना हो गया 19। अब इसका मान तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए
11 दूना 22, ये हो गया। 19 से 19 खत्म हो गया। क्लियर हुआ यहाँ से। फिर काट सकते हैं, 2 चौके 8 और 4 पचे कितना हुआ 20, 16 पचे 80 बटे कितना आ जाएगा 23। तो 23 तिया होता है 69, 3 बार जाएगा और 11 बच जाएगा। देखिए ये भी आप कम समय में हल कर लिए। तो दोस्तों अगर जो नियम पता है तो कोई भी आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप उसको देखिए कि कैसे हल करेंगे, क्योंकि वह प्रश्न अगर जो आप ट्रिक या आपको रूल ना पता हो हल करने का तो आप कम समय में आपको बता दे हल नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपको 5 मिनट से अधिक समय लग सकता है या आपको 3-4 मिनट लग सकता है। मतलब विदिन ए सेकेंड, विदिन अ मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे और वह प्रश्न उस टाइप के अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है भिन्न का, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भिन्न का है अगला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा, भिन्न का बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको एकदम सरल दिख रहा है क्योंकि सब में जोड़ करना है। तो आप सोचते हैं जब भिन्न का इस तरह जोड़ आ जाए तो तुरंत एलसीएम ले लीजिए, इसको हल कर लीजिए। अब आप देखो क्या इसका एलसीएम आप कम समय में निकाल सकते हैं और फिर इसको क्या कम समय में एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। आप देखिएगा गौर से देखिए प्रश्न को लिखा है 1/3 प्लस 1/15 सब जगह प्लस है, फिर 1/35, 1/63, 1/99 सबको जोड़ डालिए। भाई आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी, एलसीएम निकाल सकते हो, बहुत तेजी से कर सकते हो तो आप जोड़ लो, कोई आपत्ति नहीं, आप जैसे इच्छा वैसे जोड़ लो। लेकिन हम सभी बच्चों के लिए कह रहे हैं कि जिसको आपको दिक्कत होती है कि एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है या जहां पर एलसीएम ज़्यादा टाइम लगता है प्रश्न को हल करने में एलसीएम के मेथड से, उसमें देखिए कुछ टेक्निक लगा के उसको हल करिए। विदिन ए सेकंड प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखकर आपका उत्तर पता होगा कि इसका उत्तर सर ये आएगा। देखो लेकिन उसके पहले आपको तरीका सीखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 1/3, 1/15, 1/35 दिया है तो इसमें क्या कॉमन है, क्या ऐसा कर दें कि संख्या हम जल्दी से इसको हल कर सकें। अब आप आओ देखो लिखा है 1/3 प्लस 1/15। अगर जो हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले इसका जब भी आए तो हर को फैक्टर करो, 3 गुणे 1 आप लिखो। इसी तरह से जब इसको करेंगे, अभी आपको लगेगा कि सर हमको तोड़ना है तो बहुत टाइम लगेगा, आपको बता दे पहले तरीका सीख लो, इसके बाद एक लाइन में तुरंत लगाओगे। आपको बता दे कि खाली आपको पहला और आखिरी करके तुरंत उत्तर देना होगा। पहले तरीका सीख लो कैसे इस टाइप का, क्यों ऐसा किया जाता है, बस आप देखते जाओ। 15 को क्या लिख सकते हो 3 गुणे 5। इसी तरह से 35 है तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 और प्लस 1 बटे यानी 7 गुणे 9 और इसी तरह से क्या लिख सकते हैं 1 बटे यानी 9 गुणे 11। अब आप देखो इस थोड़े से पहले वैल्यू को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बता रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। देखो जैसे लिखा हो 1/3 तो इसको लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/1 को 1/1 ऐसे लिख सकते हो। लेकिन हल करने पर क्या यही चीज़ प्राप्त हो रहा है? आप देखो इसको हल करोगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना 2, यानी 3 करने 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2। अब देखो क्या यह सही है इस तरह से, या 3 बड़े सॉरी यहाँ इसको पहले ऐसे कर लो 1/3 करिए 1/3, तो यहाँ पर ऐसे कर लो इसको 3 यहाँ हो जाएगा 1/1, ये 3 हो जाएगा ऐसे, तो आ जाएगा 2/3। ये याद रखिए 2/3। तो 1 माइनस 1/3 माइनस में लाना है, 1 माइनस 1/3 तो देखो 2 कितना आ गया 3। तो क्या इसको इस तरह लिखने पर कि 2/3 है यहाँ पर? नहीं, क्योंकि अगर जो हम देखिए आप फिर से समझिए, यानी 1 सही यानी 1/1 गुणे 3 को अगर जो ये चीज़ लिखते हैं तो ये चीज़ फिर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कितना रहा है 2/3 आ रहा है, कितना 2/3। इसी तरह से 1/3 गुणे 5 को भी हल करोगे तो आ जाएगा 2 बटे, यहाँ देखिए 1/15 है 2/15, इस तरह लिखना। तो बैलेंस करना सीखिए। बैलेंस कैसे करते हैं, सब में देखिए अंतर कितने का आ रहा है, बस ऐसे लिखते जाओ। 2 का अंतर यहाँ है, 2 का अंतर यहाँ है। जब समान अंतर मिले आप देखते जाओ, यहाँ भी अंतर क्या है समान, सब में ऊपर क्या है 1 है। तो जब समान अंतर है क्या ऊपर 2 दिख रहा है? देखिए इस तरह से लिखने पहले क्या करिए, फैक्टर करने के बाद प्राइम फैक्टर अक्सर करके होता है,
प्राइम फैक्टर करने के बाद सब में डिफरेंस देखो समान चल रहा है, 2-2 का, कभी कभी 3 का, कभी 4 का, कुछ भी दे सकता है। तो देखो जब 2-2 का डिफरेंस चल रहा है तो क्या ऊपर 2 है? नहीं है। तो इसको अगर जो इस तरह से लिखते हैं तो वैल्यू 2 ऊपर आ जाता है, यानी डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब इसको एक सही यानी 1/1 गुणे 3, 1/1 गुणे 3 को अगर जो लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/3, तो ये वैल्यू मिल जा रही, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2 हर जगह हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो अगर जो 2 डिस्टर्ब कर रहा है तो क्या करते हैं, अगर जो इसको ऐसे लिखते जाओ, जैसे आप देखते जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, सिंपल समझिए। अगर जो लिखते हैं 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5, ऐसे लिख लो। बस एक बार आप सीख लो, इसके बाद कभी भी देखिएगा इस वाले प्रश्न को आप उड़ा दोगे तुरंत 1 सेकंड के अंदर। 1 क्या हुआ, 3 माइनस 1/5, फिर 1/5 माइनस 1/7 और फिर प्लस 1/7 माइनस 1/9 और प्लस 1/9 माइनस 1 क्या हो गया 11। अब आप देखो इसको हल करो, इसको भी हल करोगे 2 आएगा, इसको भी हल करोगे ऊपर 2 डिस्टर्ब कर दिया। तो पूरे समीकरण में हम क्या करते हैं, 1/2 का गुणा कर देते हैं। अब देखो जब 2 ऊपर आएगा 2 कॉमन ले लोगे, पूरा कट जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा। तो अब देखो कॉमन हो गया तो ये आपस में कटता हुआ चला गया। देखो क्या बचा, 1/2 गुणे 1 माइनस 1/11, 1 माइनस 1/11, तो 11 करने 11 में से 1 गया 10। तो इसको यहां लिख सकते हैं 1/2 गुणे 10/11, 2 बचे 10, तो 5 क्या आ जाएगा 11। ये आपका आंसर आया, क्या आ गया 5/11। अब दोस्तों देखिएगा, अब आपको समझने का समय आ गया कि इसको समझकर हम कैसे कम समय में हल करते हैं। देखो इसको तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे तोड़ लो। अब डायरेक्ट आप देखो तुरंत अब आपको लगाना है, 4×5 20, 5×6 30, 6×7 42, यहां भी 7×8 56, आपको अभी दिखा रहे हैं। 8×9 72, 9×10 90, 10×11 110, 11×12 132। क्लियर हुआ, सॉरी यहां 12 होगा, 11×12। अब देखो सब में अंतर कितने का है, 1, यहां भी 1, सब जगह देखिए कितने का अंतर चल रहा है, 1 अंतर चल रहा है। और ऊपर 1 ऑलरेडी लिखा, अगर जो समान अंतर ऊपर लिखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अंतर चल रहा है। तो इसका पहला पद जब 1/20 को तोड़ोगे 1/4 गुणे 5 को, तो इसका पहला पद उठाओ लोअर वाला, तो लोअर वाला उठाओगे 1/4 माइनस इसका आखिरी वाला पद उठाओगे 1 क्या उठाओगे 12। ये हो गया, सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आ गया 12। तो 4 3 12 होता है, 12 करने 12 क्या आ जाएगा 2/12, मतलब 1/6। देखो कम समय में इसका उत्तर निकाल सकते हो, कम समय में एकदम हल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको तरीका पता हो जाए। तो दोस्तों इस तरह का कई बार प्रश्न आता है, कई सारे प्रश्न एन में, ए में, बी में, बहुत सारे प्रश्न या इनफाइनाइट तक करके आपको हल करने के लिए, या डॉट डॉट करके कभी कभी एन से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। लेकिन आपको तरीका पता है तो कहीं भी इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको सबसे पहले देखना, बैलेंस करना, 2 का डिफरेंस, तो क्या ऊपर 2 दिख रहा है, और ये भी देखना क्या सब में समान अंतर है कि डिफरेंट अंतर है। देखो सब में क्या था, 2 का डिफरेंस था, ऊपर नहीं था 2, तो 1/2 से क्या कर दिए थे, आपको गुणा कर दिए थे। इसका पहला पद 1/1 माइनस आखिरी पद 1/11 करो, तुरंत आंसर। इसी तरह से इसको जब फैक्टराइज किए 4 5 5 6 का चल रहा था, 1 का अंतर, ऊपर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, तो इसका पहला पद 1/4 माइनस 1/12 कर दो, तुरंत आंसर हो जाएगा। आप ऐसे को देखो उत्तर आ गया 1/6। आपको ना तो किसी एलसीएम की इसमें आवश्यकता पड़ेगी निकालने का, ना कोई और ट्रिक, बस आप इसको याद रखिए, यह बेसिक चीजें इसका है हल करने का। दोस्तों इस तरह के और सारे प्रश्न लेकर अगले वीडियो में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद।